हेलो बच्चों। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम जो चैप्टर है उसका सेकंड पार्ट है। ठीक है। मोस्ट ऑफ वही फंडामेंटल्स यहाँ पर यूज में होने वाले हैं, बट यहाँ पर हम जो रिएक्शंस होते हैं उन रिएक्शंस की आयनिक प्रोसेस के रेस्पेक्टिव अपन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आज के इस लेक्चर में अपन बात करेंगे एसिड बेस जो थ्योरी होती है उनके रेस्पेक्टिव। और सबसे पहले जो अपन जो थ्योरी ले रहे हैं वो ले रहे हैं अर्नियस थ्योरी। डियर स्टूडेंट, अर्नियस थ्योरी एक्चुअली में होती क्या है? इस थ्योरी के अंदर अपने को क्या देखने को मिलता है? ये थ्योरी हमने को हमारे को क्या करती है, एसिड और बेस के रेस्पेक्टिव क्या करती है, कुछ चीज़ें हमारे को बताती है। देखिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस थ्योरी के रेस्पेक्टिव में आपसे बात करूं तो देखिए इसके अंदर मैं ये बोल सकता हूं कि दिस थ्योरी एक्सप्लेन एसिडिक, एसिडिक बोल दो चाहे आप क्या बोल दो, बेस बोल दो, एसिडिक ऑब्लिक बेसिक कैरेक्टर इन एक्वस सॉल्यूशन। डियर स्टूडेंट, ये थ्योरी क्या करती है, एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर को क्या करती है, एक्सप्लेन करती है। बट वो कहां पर एक्सप्लेन करती है? ओनली और ओनली जो एक्वस सॉल्यूशन होता है उसी के अंदर ये थ्योरी क्या करेगी, एसिड बेस को एक्सप्लेन करेगी। ठीक है। अब देखो, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो यहां पर देखिए, अब अपन यहां पर बात करते हैं किसके रेस्पेक्टिव, एसिड के रेस्पेक्टिव बात करते हैं। तो एसिड क्या होता है? एसिड वो सब्सटेंसेस होता है जो क्या करता है, H प्लस आइन है, वो H प्लस आइन देता है। कब देता है? जब किसी सब्सटेंसेस को अपन क्या करते हैं, वाटर के अंदर क्या करते हैं, वाटर में हम क्या कर देते हैं, डिजॉल्व कर देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हमारे को क्या दे रहा है, वो H प्लस आयन दे रहा है, इट मीन्स दैट इज एसिड। ठीक है। लाइक मैं यहां पर बात करता हूं आपसे HCl। ठीक है। अब इस HCl को आप क्या करोगे, वाटर में अपन लेंगे तो इसका आयनाइजेशन कुछ इस तरीके से होगा, H प्लस प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, Cl माइनस। इट मीन्स ये आपको यहाँ पर क्या कर रहा है, H प्लस आयन डोनेट कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट अपन ने बात कर दी इसके अंदर में क्या, H2SO4। इसकी बात करूँ तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, H प्लस और प्लस में क्या मिल गया, HSO4 माइनस। देखिए बेटा, यहाँ पर ये भी क्या कर रहा है, H प्लस आयन डोनेट कर रहा है। इट मीन्स वो टोटल सब्सटेंसेस जो क्या करते हैं, जिनको वाटर में डिजोल्व करने पर या एक्वस मीडियम के अंदर वो क्या करते हैं, हमारे को H प्लस आयन डोनेट करते हैं, वो सारे के सारे कौन सी कैटेगरी में आएंगे, वो सारे के सारे आएंगे एसिड वाले कैटेगरी के अंदर। अब देखो, इन्हीं एसिड के रेस्पेक्टिव एक वर्ड का अपन काम में लेते हैं, वो अपन यहाँ पर यूज में लेते हैं बेसिसिटी। क्या? बेसिसिटी। एक्चुअली में बेसिसिटी होती क्या है? डियर स्टूडेंट, बेसिसिटी का मतलब अपन ये ले सकते हैं, नंबर ऑफ H प्लस आइन। यानी कोई भी एसिड है वो अपने एक्वस सॉल्यूशन में कितने H प्लस आइन डोनेट करता है, वो नंबर ही उसकी क्या होती है, बेसिसिटी होती है। या अनदर वर्ड में अपन ये बोल सकते हैं कि एक एसिड कितने जो बेस के मॉलिक्यूल को न्यूट्रलाइज कर सकता है, और बेस भी को कैसा होना चाहिए, वो मोनो एसिडिक बेस होना चाहिए। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, बेसिसिटी बोलते हैं। लाइक जैसे मैं ले लूँ HCl, लाइक मैंने ले लिया H2SO4। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर अपन देखते हैं, यहाँ पर मुझे क्या मिलता है, इससे मुझे मिलेगा कितने H प्लस आइन मिलेंगे, इससे अपन चेक करेंगे तो यहाँ से मुझे मिल रहा है 1 H प्लस आइन। ठीक है। अगर इसके रेस्पेक्टिव में डिस्कस करूं तो यहां से मुझे मिल रहा है कितने, 2H प्लस आइन। ओके। तो यहां पर 1H प्लस आइन मिल गया, और यहां से मुझे क्या मिल गया, 2H प्लस आइन मिल गया। तो ऐसी सिचुएशन में यहां पर इनकी बेसिसिटी और अपने को आइडेंटिफाई करनी है। तो यहां पर देखो कितने मिल रहे हैं, 1 मिल रहा है। तो इसको मैं बोलूंगा मोनो
बेसिक एसिड, ये कौन सा हो जाएगा आपका, मोनो बेसिक एसिड हो जाएगा इसके अंदर में। नेक्स्ट देखो इसके अंदर में ये क्या हो जाएगा, कितने मिल रहे, दो, तो ये हो जाएगा डाई बेसिक एसिड। ओके, अब देखो डियर स्टूडेंट, यहां पर हम लोगों ने क्या किया, H प्लस आयन को हमने क्या कर लिया, काउंट कर लिया, और हमने उसकी बेसिसिटी को अपने क्या कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया। अब देखिए यहां पर मैं कुछ एसिड ले रहा हूं इस तरीके से। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ले लिया H3PO4, नेक्स्ट मैंने ले लिया H3PO3, और फिर मैं ले लूं आपका H3 और PO2। डियर स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट का। ट्रिपल स्टार ले लो इसके अंदर में, देखते हैं इसके अंदर में क्या होता है। अब यहाँ पर मैंने 3 एसिड्स लिए। अब इन तीनों एसिड्स को अपन यहाँ पर चेक कर रहे हैं, तो तीनों के अंदर आपको हाइड्रोजन कितने देखने को मिल रहे हैं, 3 मिल रहे हैं। इसका मतलब आपके हिसाब से इनकी जो बेसिसिटी है वो कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। बट रियल में इनकी जो बेसिसिटी होती है वो 3 नहीं हुआ करती है। अब इसका हमारे को पता कैसे चलेगा, इसका पता चलेगा इनकी स्ट्रक्चर से। डियर स्टूडेंट, ये क्या है, फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड है, और फॉस्फोरस का जो ऑक्सी एसिड है उसके अंदर एक फॉस्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड है, ये कंपलसरी हुआ करता है। फिर देखो रिमेनिंग ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, रिमेनिंग ऑक्सीजन हमारे पास में कितने हैं, ये 3 है। ये मैंने 3 ऑक्सीजन यहाँ पर ले लिया। ओके, ये चीज आपकी क्लियर होगी यहाँ पर। अब देखो हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 3 है। देखो कोई भी आपका ऑक्सी एसिड है, उस ऑक्सी एसिड में हाइड्रोजन जहां तक पॉसिबल हो वो किससे जुड़ेगा, वो ऑक्सीजन से अटैच होगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने कर दिया H, और यहाँ पर क्या कर दिया H, और इधर भी क्या कर दिया H। ये इसकी क्या बन गई हमारे पास में, स्ट्रक्चर बन गई। इसको बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड, यह आपका है फॉस्फोरस एसिड। चलिए सेम इसमें कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। ये फॉस्फोरस हो गया, ये यहाँ पर कंपलसरी है। रिमेनिंग हमारे पास में ऑक्सीजन कितने रहे, रिमेनिंग ऑक्सीजन मेरे पास में रहे 2। अब देखो हाइड्रोजन जहां तक हो सके किससे अटैच होगा, वो होगा ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा। फिर देखिए यहाँ पर ये आपका क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया। चलिए इसी तरीके से हम क्या कर लेते हैं, इसकी भी स्ट्रक्चर ले लेते हैं। ये फास्फोरस, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब देखो ये ऑक्सीजन हो गया, ये H, और ये H, और ये H। ओके, ये इन तीनों की क्या हो चुकी है, स्ट्रक्चर हो चुकी है। अब देखिए हम बात करते हैं यहाँ पर किसके रेस्पेक्टिव, बेसिसिटी के रेस्पेक्टिव हम यहाँ पर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। बेसिसिटी का मतलब कोई भी एसिड एक्वस सॉल्यूशन के अंदर कितने H प्लस आयन डोनेट करता है, वही उसकी क्या होती है, बेसिसिटी होती है। अब डियर स्टूडेंट, H प्लस आयन कहाँ से जाएगा, ठीक है, कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा एसिड के अंदर, ऑक्सी एसिड के अंदर। ऑक्सी एसिड में हमेशा OH बॉन्ड है, यही बॉन्ड क्या हुआ करता है, ब्रेक हुआ करता है। और ये बॉन्ड ब्रेक होने से हमारे को क्या मिलता है, यहाँ से मिलता है हमारे को प्रोटॉन, अपने को मिल जाता है। अब इन सब स्ट्रक्चर्स को अपन चेकआउट करेंगे, तो यहाँ पर देखो OH बॉन्ड हमारे को कहाँ कहाँ देखने को मिल रहा है, वो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा चेक करते हैं इसके अंदर में। देखो इसमें OH कहाँ पर है, ये रहा, इसमें ये रहा, इसमें ये रहा। यानी यहाँ पर ये जो फॉस्फोरिक एसिड आप देख पा रहे हैं, यहाँ से मेरे को कितने मिल जाएंगे, 3 H प्लस आयन मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अपन चेकआउट करते हैं, यहाँ पर ये OH रहा और यहाँ पर ये OH रहा, ठीक है। ये वाला यहाँ पर क्या नहीं होगा, ये H प्लस आयन के फॉर्म में ब्रेक नहीं होगा। तो यानी यहाँ पर मुझे मिल रहे हैं 2 H प्लस आयन, ठीक है। और इसमें देखते हैं यहाँ पर मेरे को क्या मिल रहा है, 1 H प्लस आयन मिल रहा है। आई थिंक ये चीज़ आपके अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पर जो ये एसिड है, इस एसिड की जो बेसिसिटी है वो कितनी है, 3 है, और इसकी बेसिसिटी कितनी है, 2 है, और इसकी बेसिसिटी कितनी है, 1 है। डियर स्टूडेंट, ये फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार यहाँ से बेसिसिटी का क्या होता है, क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। आप इसको एज ए एक्सेप्शन मान के भी कर सकते हैं इसके अंदर में, ठीक है। अब ये हो गई हमारी किसके रेस्पेक्टिव, एसिड के रेस्पेक्टिव बात होगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अर्नियस थ्योरी में बेस। हम नेक्स्ट अपन बात करते हैं बेस के रेस्पेक्टिव। तो बेस अपन किसको बोलेंगे,
बेस वो सब्सटेंसेस होता है जो क्या करता है, जिसको वाटर में डिजोल्व करने पर या अपने एक्वस सॉल्यूशन में हमारे को वो क्या करता है, वो हमारे को क्या करता है, गिव OH नेगेटिव आइन। यानी जो हमारे को OH नेगेटिव आइन देगा उसको अपन क्या बोल देंगे, उसको अपन बोल देंगे बेटा बेस अपन बोल देंगे। ठीक है, इसके एग्जाम्पल के रेस्पेक्टिव में बात करूं NaOH, ठीक है, ये आपका बेस है। MgOH का होल ट्वाइस, ये भी क्या है, बेस है। इन दोनों को आप क्या करोगे, एक्वस सॉल्यूशन में लोगे तो यहां से आपको क्या मिलने वाला है, यहां से मिलने वाला है OH नेगेटिव आइन। चलिए देखते हैं अपन इसके अंदर में क्या होने वाला है। अगर इसको आप आयनाइज करोगे तो यहां पर आपको मिल जाएगा, क्या मिलेगा, एक तो मिल जाएगा Na प्लस आइन और दूसरा क्या मिल जाएगा, OH नेगेटिव आइन। ठीक है, चलो इसको अपन देखते हैं इसके अंदर में। यहां पर क्या बन जाएगा आपका Mg प्लस 2 आइन प्लस में OH नेगेटिव आइन, यहां पर क्या हो गया ट्वाइस। देखो दोनों ही कंडीशन में अपन ऑल ओवर बात करें तो यहां पर मेरे को क्या मिल रहा है, OH नेगेटिव आइन मिल रहा है। ये हमारे को 1 OH आइन दे रहा है और यहां पर हमारे को क्या मिल रहे हैं, 2 OH आइन मिल रहे हैं। देखो एसिड के रेस्पेक्टिव हमने एक वर्ड काम में लिया बेसिसिटी, तो यहां पर बेस के रेस्पेक्टिव हम यहां पर क्या वर्ड काम में लेंगे, एसिडिटी वर्ड अपन काम में लेंगे। क्या ले लेंगे, एसिडिटी वर्ड अपन क्या कर लेंगे, काम में ले लेंगे। अब एसिडिटी का मतलब भी वही है, क्या, यहां पर नंबर ऑफ OH नेगेटिव आइन, यानी यहां पर कितने OH नेगेटिव आइन वो प्रोड्यूस कर रहा है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, वही उसकी क्या हो जाएगी, एसिडिटी हो जाएगी। अब देखो डियर स्टूडेंट, यहां पर मैंने दो एसिड लिए इसके अंदर में, तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, मोनो एसिडिक बेस, और इसको क्या बोलूंगा, डाई एसिडिक बेस। ये क्या हो गया, डाई एसिडिक बेस हो गया। तो इस तरीके से अपन क्या करते हैं, अर्नेस्ट कॉन्सेप्ट को अपन क्या करते हैं, यूज में लेते हैं और एसिड और बेस को अपन क्या कर देते हैं, आइडेंटिफाई कर देते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा था कि यहां पर जो H प्लस आइन होता है आपका एसिड का, वो हमेशा और हमेशा अपने एक्वस सॉल्यूशन के अंदर क्या करता है, वो हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में वो क्या करता है, प्रोड्यूस होता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। चलिए कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि यहां पर मेरे को ये क्यों बताया, हमें तो पता है हाइड्रोनियम आयन ये होता है। यहां पर देखो एक बहुत ही ट्विस्ट आपको मिलने वाला है। अगर आपको कोई ये बोले कि फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोनियम आयन के रेस्पेक्टिव आपसे बात करें, तो इसका फॉर्मूला बेटा क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा H प्लस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा H2O, और यहां पर मैं क्या ले लूंगा X। ठीक है, और X की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 2 और 3 4, इस तरीके से हो जाया करती। अगर आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोनियम आयन, तो बेटा ये हाइड्रोनियम का आयन का जनरल फॉर्मूला नहीं है, ये हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मूला है। देखिए इस बेस पे अपन क्या करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो बहुत सुंदर सा प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ले लेता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। देखो बेटा कुछ मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं। पहला ऑप्शन H2 और 2 प्लस, H2 और 2 प्लस। सेकंड ऑप्शन मैं कुछ ले लेता हूं, यहां पर H7O3 प्लस 2 ले लेता हूं।
सी में फिर मैं यही ले लेता हूँ, H7O3 प्लस, और डी में कुछ ले लेता हूँ H5O प्लस। चलिए देखते हैं, आप कमेंट करके बताइए आंसर कौन सा होने वाला है। बताओ देखें। जनरल फॉर्मूला मैंने कुछ आपको ऐसे बताया था, H2O x की वैल्यू 1 2 एंड 3, यही हुआ करती है, 1 2 3 यही हुआ करती है इसके अंदर में। चलिए देखो, यहाँ पर इसकी वैल्यू आप 1 रखो, जैसे ही इसकी वैल्यू 1 रखेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा H3O प्लस। फिर इसकी वैल्यू आप 2 रख देंगे यहाँ पर, तो 2 2 कितना हो गया, 4 4, ये क्या हो गया 5, H5, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, O2 प्लस हो जाएगा, ठीक है। अगर इसकी मैं 3 वैल्यू रख दूं तो कितना हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 6, और ये कितना हो गया 7, H7। फिर क्या हो जाएगा, O कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 3 है ना, तो 3 रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 4 रखेंगे तो कुछ फॉर्मूला और आ जाएगा। अब आई थिंक आपको पता चल गया होगा आंसर का, ये कहाँ पर मैच कर रहा है मामला। देखो, इसमें 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो आपको क्या कर सकते हैं, थोड़े से कंफ्यूज कर सकते हैं, यानी हमारा आंसर यहीं से होना है, ठीक है। अब देखो इसमें मिस्टेक क्या की है, यहाँ पर क्या कर दिया, प्लस के 2 कर दिए, जबकि ये चार्ज क्रिएट नहीं होगा। इसका मतलब जो आप सोच रहे थे उनमें से ये तो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब हमारा राइट आंसर कौन सा हो गया, राइट आंसर ये हो गया। इस टाइप से यहाँ पर क्या हो सकता है, आपको क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है, या फिर अर्नेस के अकॉर्डिंग आपको से ये पूछेगा इसमें एसिड कौन सा है या बेस कौन सा है, या फिर आपके क्वेश्चन में आपको एसिडिटी के रेस्पेक्टिव बात करेगा, या फिर क्या करेगा बेसिसिटी के रेस्पेक्टिव बात करेगा। बट डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एक चीज आपको और देखनी है, कई बार आपको बोल देता है यहाँ पर, देखो इसके ड्रॉबैक्स ले लो या डीमेरिट्स ले लो, तो ये ओनली फॉर एक्वस सॉल्यूशन में ही क्या करता है, वर्क करता है। कहाँ वर्क करता है, ओनली और ओनली एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ये क्या करने वाला है, वर्क करने वाला है, ठीक है। लाइक आपको दे दिया HCl, बट यहां पर दे दिया गैस, और आपको बोले अकॉर्डिंग टू अर्नियस क्या ये एसिड है, क्या ये एसिड है, कमेंट में बताओ देखें। नहीं है, ये एसिड नहीं है, क्योंकि यहां पर क्या दे रखी है उसने, गैसेज स्टेट दे रखी है। तो ये इसकी एक लिमिटेशन हो गई कि जो अर्नियस कॉन्सेप्ट है वो अर्नियस कॉन्सेप्ट और ओनली कहां पर वर्क करता है, वो करता है एक्वस सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन फेज में ही वो एसिड और बेस के रेस्पेक्टिव क्या करता है, वर्क किया करता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में अपन इतनी ही बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी एसिड बेस के जो अनदर 2 कॉन्सेप्ट है उनको लेकर। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ गुड लक।